वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज जैसा कि आपको देखने को मिला होगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो फैटी लिवर के रिगार्डिंग है। वो इसलिए मैंने फैटी लिवर के रिगार्डिंग चुना क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट वगैरह से खुद अभी गुज़र चुका हूँ। ऑलमोस्ट मान लीजिए कि गुज़र रहा हूँ, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा कि चाहे जो मेरी गलतियाँ हुई इसको इस दौरान, मतलब जब मुझे ये फैटी लिवर हुआ, ताकि वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं, कॉजेज़, सिम्टम्स वगैरह जो भी इसके है और ट्रीटमेंट इसका क्या है, ठीक है। तो जो मैं पहली बात आपके साथ यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं हेल्दी फैटी लिवर और सिरोसिस वाला फैटी लिवर, ठीक है। हेल्दी वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। और जो ये सिरोसिस है, मैं आपको सिंपली बताऊँगा, ये जो लिवर पर फिर कवरिंग चढ़ती है हमें फैट की, ठीक है, ये वो है। अभी आगे जाके मैं ये भी आपको डिफ़ाइन करूँगा। पहले मैं जो आता हूँ इसके कॉजेज़ पर आता हूँ। अगर हम फैटी लिवर के कॉजेज़ को देखेंगे, वो हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, अल्कोहल है, ठीक है, हाई टीजी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो इसके साथ साथ इसका एक जो पॉइंट है वो वेट गेन का है। ना मैं यहाँ पर इसका हाई बीपी का छेड़ूंगा, ना डायबिटीज़ का छेड़ूंगा, कुछ भी नहीं छेड़ूँ। बट एक दो पॉइंट जो कि मेन है कि जो कि हमें ख्याल रखना है। जो हमारी लाइफ है, इसमें एक मेन चीज़ आप रखिएगा, मतलब ये मैं आपके साथ करक्स इसका मतलब शेयर करता हूँ। एक, कभी भी वेट गेन नहीं होना चाहिए, उस पर आप नज़र रखिए। दूसरा, जो हमारा वाटर का इंटेक है वो सही करना है, ठीक है। तीसरी बात है वॉक की, वो आपको पता ही है, वाटर, ठीक है, वाटर, वॉक, ये मस्ट है इसके लिए, वाटर और वॉक, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके साथ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अब इसके कॉजेज़ क्या है, वो मैंने आपको बोला क्या क्या है, बट मैं उठाऊँगा खाली ओबीज और वेट गेन का। जैसे ही आपको कभी भी लगेगा कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो उसी टाइम आपको एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले जो ही वेट गेन होता है, ओबियसली फैट्स बढ़ जाते हैं, टीजी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और फैटी लिवर आ जाता है, ठीक है। और इसके जो कॉजेस है, वो एक मेन एक चीज़ है, वो हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, अनहेल्दी है। जैसे कि मान लीजिए शाम को खाना खाया, सो गए, सुबह उठे, कब क्या लिया, अपनी डाइट में फ्रूट्स नहीं लेते हम, अपनी डाइट में हम वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या खाते हैं, जंक फूड वगैरह है, जैसे ज़्यादा ऑयली हम खाते हैं, फ्राइड हुई चीज़ें ज़्यादा हम खाते हैं। तो जो हम खाते हैं चीज़ें, उसके साथ हम ऑयल कितना लेते हैं, फ़ैट कितना लेते हैं, लाइक कोई एक्सेस रेड मीट लेता है, ठीक है, वो कोई किसी को चर्बी वाली चीज़ें पसंद होती है। जो ही वो हम लेते हैं, अंदर लिवर का काम होता है कि फ़ैट को ब्रेक करना। जब हमारे यहाँ एक्सेस फ़ैट गया, तो वो हमारे लिवर के ऊपर बैठता है, और जो फिर इसकी सेल्स वगैरह होती है, वो फ़ैट को सही तरीके से ब्रेक नहीं कर पाती है। और फिर क्या होता है कि लिवर हमारा, जिसको पता है आप, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड फैटी लिवर बोलते हैं। अक्सर तो मैंने लोगों को ये भी सुनते हुए कहा है कि सेकंड ग्रेड फैटी लिवर तो हर किसी को होता है, कोई बात नहीं है। बट मैं हर किसी को बोलना चाहूँगा, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इसके टोटल 5 स्टेजेस होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, खुदा ना खासा कैंसर को हम बोलते हैं स्टेजेस, ऐसे ही फैटी लिवर भी है। आप सेकंड ग्रेड को कभी भी लाइटली नहीं लीजिए। देखिए, फर्स्ट अगर आपका है तो वो ठीक है, कोशिश रखिए उसको फर्स्ट पे ही रखने की। सेकंड में जब ये चला जाता है, तो दैट मीन्स इसकी जो बीमारी है थोड़ी सी बढ़ गई है। अब सेकंड के बाद जब ये थर्ड में एंटर करेगा, सेकंड से आपको फर्स्ट में लाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट को अपनी जगह कंट्रोल करने के लिए उस पर नज़र रखिए आप, उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, थर्ड तक मान लीजिए ये ठीक ही रहता है। ठीक इन द सेंस ये नहीं मैं बोलूँगा आप बोलोगे ठीक है, नहीं। सेकंड, फर्स्ट जो ही आपका है उसको फर्स्ट पे रखिए, सेकंड पे आता है तो कोशिश कीजिए इसको फर्स्ट पे लाने की। थर्ड वाला जो प्रोसेस है, वहाँ पे आपका रिस्क जो है 100% बढ़ जाता है। अगर ये थर्ड से फोर्थ पे एंटर हो गया, तो ये डायरेक्ट सिरोसिस बन जाता है, सेल्स वगैरह को ब्लॉक करता है, ठीक है। और फिर मान लीजिए वो 100% रिस्की है। फोर्थ और फिफ्थ
वो दोनों स्टेज है जहाँ पर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉज आपको बोले इसके, हाई टीजी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई प्रेशर। बट मेरा टॉपिक ये है कि जो नॉर्मल बंदे हैं, जो अपने वेट की तरह ध्यान नहीं रखते, उनको अपनी वेट की तरह ध्यान रखना चाहिए। और जो ही उनको लगे वेट बढ़ गया तो बॉडी इम्बैलेंस होती है और बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती है, फिर हाई प्रेशर वगैरह सारा कुछ। तो हम मेन फोकस अब जो हमारा रहेगा वेट का, ठीक है। और इसमें अब आपको एक चीज़ रखना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्दी लिवर और सीरियस, फिर इसकी स्टेजेस कितनी आती है वो भी मैंने आपको बोला। बट अब जो इसकी कॉजेज़ है वो मैंने आपको क्लियर की, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में आपको क्या होगा कि आपको पहले ही जो बेली होती है इस पर आपको मतलब सूजन जैसी लगेगी, ठीक है। और आपका जो स्किन है इसमें आपको खुजली जैसी लगेगी। आपको जो स्किन है वो थोड़ा येलोइश लगेगा, ठीक है। मतलब और आपको अपने आप में भारीपन जैसा लगेगा। ये चीज़ें इसकी सिम्टम्स में थोड़े थोड़े आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको लगेगा। और कभी कभार उस चीज़ के बढ़ जाने से वहाँ से फिर टीजी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो ही टीजी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो खून में आपकी चर्बी चली गई। कभी कभार आपको हार्ट में जैसे लगेगा कि वो रुक रुक के ब्लड सप्लाई जैसी आ रही है। मतलब ये सारा कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हो गया है, ठीक है। तो वैसा कुछ आपको लगेगा उस टाइम। तो वेट तो लगेगा खुद ही मेरा गेन हो गया है। फिर जब वेट गेन हो जाएगा, टीजी कोलेस्ट्रॉल वहाँ से बढ़ गया, टीजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वहाँ से फैटी लिवर, और फिर आपको खुदा न खास्ता इसमें हार्ट अटैक होने के चांस हो, क्योंकि इसमें वेन जो है ब्लॉक होती है फिर, जिसको हम फिर कभी कभार सुनने को मिलते हैं इसको ऐसे एंजियोग्राफी करके फिर स्टंट डालना पड़ा या वैसा कुछ होता है। बट मेन का जो है कि वो सारा कुछ है वेट बढ़ना और पानी का कम पीना, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमने कॉजेज़ भी थोड़े से डिफ़ाइन किए यहाँ पर, इसके कॉजेज़ क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे डिफ़ाइन करें कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा बाहर भी जाता हूँ ट्रैवल के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला है कि कोई भी बंदा जब ऑफिस से आता है, कोई अगर सुबह वॉक पे नहीं निकलेगा, वो 4 बजे ऑफिस पे आता है, उसने आधा घंटा 1 घंटा अपने वॉक के लिए रखा होता है। कोई बात नहीं है, जो आप खाएँगे उसको आप कंज़्यूम कैसे करेंगे? आपके पास गाड़ी है, उसमें 500 रुपए का तेल आता है। आप 100 ही रुपए का आपने उसमें से खर्च किया तेल, आप थोड़ी उसको 500 लीटर का और डालेंगे। ऐसे ही हमारा लाइफ़स्टाइल है। हमें पता है हमें दोपहर को खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, चाय पीनी है, इस टाइम ये खाना है। क्या हमने कभी सोचा है कि हाँ, अगर मैंने उतना कुछ किया नहीं, मेरी डाइजेशन सही तरीके से नहीं होगी, क्या मैं भी खा सकता हूँ? नहीं, हमारा शेड्यूल है, हमें दोपहर को खाना है, खाना है। भले ही हमें 11 बजे भूख लग जाए, हम नहीं खाएँगे। और ऐसे ही कि शाम को खाना है तो खाना है। तो हमें अपने थोड़ा-सा इसमें खाने के रिगार्डिंग और अपनी हेल्थ में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, खाने को आप खाइए आराम से, बट हम उसको यूटिलाइज़ कितना कर रहे हैं। हो सकता है कोई इतनी मेहनत कर रहा हो, इतना काम कर रहा हो, वो कम ले रहा है, वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है, मतलब खर्च होती है उन कामों में। बट अब जिसकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती है, वो कोई नॉर्मल वर्क कर रहा है और खाता इतना है, एक्टिविटीज़ उतनी है ही नहीं। वो जाएगा कहाँ वो सारा कुछ। लिवर का काम है फैट को ब्रेक करना। जब एक्सेस फैट आया, जितना उससे हो सका उसने किया, रेस्ट फैट लिवर पे बैठ गया, उसने सेल्स को बिठाया, तो फैटी लिवर स्टार्ट। तो सिंपल इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने डाइट को चेंज करना है। जैसे जो कोई चावल वगैरह लेता है, इन केस अगर किसी का फैटी लिवर अभी हुआ है, उसको चाहिए कि वो चावल को कम करे। वो चपाती वाली, मतलब जिसको हम रोटी बोलते हैं, जो हम घर में बनाते हैं, मैदा आपको इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चक्की आटा इसमें आपको यूज़ करना है। वाटर का इंटेक आपको 3 लीटर कम से कम करना है, क्योंकि पानी से ये होता है कि जितना आपका यूरिन फ्लो बढ़ता है, जो अंदर सब कुछ गलत चीज़ें होती है, वो फ्लूइड्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। पानी फर्स्ट आपको करना है, 3 लीटर आपको पानी लेना है। और मिनिमम आपको 3 इंटरवल्स में वॉक करना है, जिसका फैटी लिवर है। भले ही वो 15-15 मिनट करे, 20-20 मिनट करे, लेकिन दिन में 3 ब्रिस्क वॉक करना है आपको, ठीक है, जिससे थोड़ी सी हार्ट की सर्कुलेशन बढ़े। तो इसमें पहले आप चपाती वाली रोटी लेंगे, चक्की वाला आटा, ठीक है। और ऑयल जो है आप वो बिल्कुल टीस्पून 2 या 3 आप लेंगे, उसमें से आप ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। जो भी आप घर में सब्ज़ी बनाएंगे, ठीक है। और उसमें से खाली आप एक चीज़ ही कीजिएगा, खाली आलू आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, रेस्ट आप सारा कुछ इस्तेमाल कीजिए। नमकीन चाय
हो सके तो अवॉइड करें, और शुगर वाली चाय भी हो सके अवॉइड करें। इसके बदले आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, लेमन टी ग्रीन टी आप दोनों ले सकते हैं। इसमें दूध जो है वो आप स्किम्ड मिल्क यूज़ कीजिएगा, यानी मलाई के बगैर। उसको 1-2 बार उबालिए, मलाई उठाइए, रेस्ट आप यूज़ कीजिए, ठीक है। कर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और प्लस जो कि हम ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए कहना चाहूँगा, अमरूद खाइए आप, पपीता खाइए आप, कीवी खाइए, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। क्योंकि जब लिवर फोर्थ इसमें चला जाता है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, ये आपको बहुत सारा फाइबर भी प्रोड्यूस करेंगे जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी है इसमें, ठीक है। सैलड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ड भी आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और अपना जो डाइट है उसको इंटरवल्स में रख सकते हैं। भुना हुआ चना आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों का, ख़ास तौर पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे जितना आप चाहेंगे जाइए, और रोटी और सब्ज़ी का इस्तेमाल कीजिए आप। और हो सके थोड़ा सा 50-60 ग्राम चावल आप ले सकते हैं, जो कि पका हुआ 50 या 60 ग्राम होगा, उसके ज़्यादा आप नहीं लेंगे। और आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में अपने आप में एक हल्कापन सा महसूस हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना वेट भी चेक किया होगा और अपने वेट को मॉनिटर करना है। जो ही आपको लगता है, इसमें आपको बॉडी मास इंडेक्स एक वो BMI होता है, वो आप चेक कर सकते हैं, अपना वेट कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने वेट को रिड्यूस कीजिए। थोड़ा थोड़ा चावल आप ले लीजिए, अगर आप एक साथ नहीं छोड़ेंगे तो 50-60 ग्राम का। बट जितना आप लेंगे, कम से कम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे आप नज़र रखिए, वाटर इनटेक पे आप नज़र रखिए। और जंक फूड बाहर का आपको टोटली अवॉइड करना। बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना है, जो कुछ आपको खाना है घर का खाना है। बाहर पे आप जाइए खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर, बाहर का रेस्ट आप कुछ नहीं खाइएगा, क्योंकि उसमें से क्या क्या नहीं होता है, क्या होता है आपको कुछ नहीं पता है। बाहर का आप सब कुछ अवॉइड करेंगे, जो कुछ आपको खाना है घर का खाना है। तेल का बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप 100% देखेंगे कि आपको फ़र्क आएगी। 15 दिन में आपको हल्कापन लगेगा। कुछ गलतियाँ हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।